जो रमता राम सब में रम रहा है उसको अनुभव करने की बात है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। राम राम करने से अगर राम मिल जाए तो पैसा पैसा करने से पैसा मिल जाए, तो पानी पानी करने से पानी मिल जाए, कभी खाने में मिर्च ज्यादा हो जाए तो मीठा मीठा करने से मुंह मीठा हो जाए, नहीं होगा। यही समझा रहे नानक साहब भी, राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए, क्योंकि राम को पाने की विधि राम राम जपना है ही नहीं। साहिब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल क्लियर कर दिया, जहां जहां हम फंसे पड़े हैं हर चीज से बाहर कर दिया। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब इस एक वाणी में सारी दुनिया का ज्ञान किनारे कर दिया। जैसे कितना ही कबाड़ क्यों ना हो, दानों में जैसे कणक के दाने होते जब माता लोग छांटती हैं उसको छज से, कितना ही उसमें भूसा क्यों ना भरा हो, वो जब एक बार छज चलता है वो सब उड़ जाता है, सब उड़ जाता है। इसी को बोला सतगुरु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब ये जो थोथा है सारा संसार लेके बैठा है। अब तुम सार की बात करोगे तो थोथा उड़ेगा, और जब थोथा उड़ेगा तो विरोध होगा। बड़े बड़े संतों का विरोध इसीलिए हुआ। ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की क्या जरूरत थी भाई? वो कोई ज्ञान ही तो दे रहा था, ले लेते। नहीं पसंद था तो नहीं लेते। तुम उसको कीले ठोक दिया तुमने। क्यों ठोकी? क्योंकि उसके ज्ञान से किसी की दुकान खत्म हो रही थी, जो थोथा माल बेच रहा था। अब उसकी दुकान खत्म होगी तो भाई वो हार तो पहनाएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेगा, कुछ ना कुछ अफवाह फैलाएगा, झूठा बदनाम करेगा, कोई इल्जाम लगाएगा, कुछ तो करेगा। मरता क्या ना करता। मीराबाई को जहर पिला दिया, वो क्या किसी का बिगाड़ रही थी भाई? तो संतों के साथ ऐसा होता ही आया है। ये जगत भगत का बैर सदा से है, लेकिन हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना है जो दुनिया पड़ी हुई है कि मैं तो हिंदू हूं, मैं तो हिंदू का ही सत्संग सुनूंगा, मैं तो गुरु हिंदू ही धारण करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान की बात सुनूंगा, मैं ईसाई, मैं सिख हूं, मैं तो अपने धर्म की बात सुनूंगा। बिल्कुल नहीं। धर्म तो हमारे बनाए हुए हैं, ये सारे, ये सब हमारे धर्म बनाए हुए हैं। महात्मा बुद्ध से पहले बताओ बौद्ध धर्म कहाँ था? जैन जी से पहले जैन धर्म कहाँ था? बाबा नानक से पहले सिख धर्म कहाँ था? मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम धर्म कहाँ था? ये सारे धर्म इंसानों के बनाए हुए हैं। परमात्मा का बनाया होता है पंथ। पंथ यानी रास्ता। पंथ बेचारा क्या करे जो पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। सरकार ने सड़क बना दी एक जंगल में से तुम्हारे सहूलत के लिए, तुम्हारे घर से लेके शहर के बीच में जंगल पड़ रहा था, उन्होंने एक सड़क बना दी बिल्कुल सीधी। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? चलते चलते सीधे यार इधर क्या होगा उधर क्या होगा, और घूम गए जंगल में। तो कह रहे हैं अपना पंथ छोड़ के, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ 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 जंगल में तू घूम रहा है, तुझे मिलेगा क्या? रास्ता तुम्हें बताया जा चुका है। आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो ग्रंथ को गुरु मानना है कि ग्रंथ में जो ज्ञान है उसको गुरु मानेंगे? जो ज्ञान है वो है हमारा गुरु। ज्ञान ही गुरु है। अभी किसी को सांप काट ले, उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं अब क्या करूं,
पक्का मरेगा। और जिसने वीडियो देख रखी हो कि जब सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, ये वाली दवाई खानी चाहिए, लेके ही आ जाएगा वो घर में दौड़ा दौड़ा कि सांप ने काटा है, अभी 2 घंटे कुछ नहीं होने वाला मुझे। सांप काटने पर 2 घंटे 1 घंटा कुछ नहीं होता है। मरता कैसे है बंदा, हार्ट अटैक से मर जाता, हाय मुझे सांप ने काट लिया। जबकि विशेषज्ञ कहते हैं सांप काट, किंग कोबरा की बात अलग है, उसके अलावा अगर कोई सांप काटता है, जहरीले सांप जैसे है उनकी बात अलग है, जो नॉर्मल सांप जो दुनिया में है वो काटते हैं तो 2 घंटे आपके पास है आराम से, जाओ अपना हॉस्पिटल में इलाज कराओ। लेकिन ज्ञान होगा तभी तो होगा ये सब, तो ज्ञान ही हमें बचाएगा। एक अनपढ़ आदमी है, शीशी उठाई उसने खांसी की कि चलो पी लेता हूं, लेकिन उसके ऊपर एक हड्डी बनी थी और एक कांटा बना हुआ था। अब उसको नहीं पता कि क्या लिखा है इसमें अंग्रेजी में, लेकिन वो हड्डी और कांटा क्रॉस देख के उसके हाथ रुक गए। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ज्ञान समझ लिया था, सुन लिया था कि जहां पर ये हड्डी यानी खोपड़ी और कांटा बना हो वो क्या है, खतरा है। उस ज्ञान से उसकी जान बच गई, नहीं तो अक्षरों से नहीं बचती। तो इसीलिए ज्ञान गुरु है, और कोई भी हमें ज्ञान दे उसका ज्ञान हमारा गुरु है, अगर वो सही है तो। कोई भी हमें ज्ञान दे, भले तुम्हें कोई मुस्लिम फकीर ज्ञान दे रहा है, बाबा बुल्ले शाह, हजरत बाहू, अगर ये भी तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं यार ये तो मुसलमान है, तो समझो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। क्या पता वो तुम्हारी मुक्ति का ज्ञान दे देते, तुम हिंदू होके मुक्त हो जाते, वो मुसलमान होके मुक्त हो रहा था। क्या पता बाबा नानक ऐसा ज्ञान दे रहे थे जो एक मुसलमान ने सुना लेकिन रिजेक्ट मार दिया कि नहीं यार ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, मैं इसकी बात नहीं मानता। तो मुसलमान अपनी मुक्ति से समझौता कर बैठा। इसी प्रकार आज भी अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई ज्ञान सुनने को मिलता है जिससे तुम्हें यह लगे कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, कभी पक्षपात मत करना, याद रखना। क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा की दया से आता है, ये कोई बोल नहीं सकता अपने मन से, ये मालिक की मौत से आता है। जब वो चाहता है कि मेरे बच्चे आजाद हो जाएं, भेजता है किसी ना किसी को, और वो जहां पैदा होगा, रीति रिवाज तो वैसे ही होते हैं, लेकिन ज्ञान इस दुनिया से परे का होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। परमात्मा के नाम पर, सत्संग के नाम पर कभी पक्षपात नहीं करना। यह भी नहीं कहना है कि मेरा गुरु ये कह रहा है, तू ये कह रहा है, मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तो अपने गुरु की मानूंगा। बिल्कुल नहीं। विवेक लगाओ, पूरा विवेक लगा के निर्णय करो कि मेरा गुरु जितना बता रहा है मुझे, क्या ये ज्ञान उससे आगे का है या पीछे का। अगर उससे कम लेवल का ज्ञान लगता है उसको मत अपनाओ, क्योंकि तुम्हारा गुरु आगे का है फिर। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु का ज्ञान अधूरा लगने लग जाए और सामने वाले का ज्ञान पूरा लगने लग जाए, तो पक्षपात बिल्कुल मत करना।